हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित राजपूत। आज हम आपको केमिस्ट्री में जैव अणु में ही ग्लूकोज के बारे में बताएंगे कि ग्लूकोज की संरचना क्या होती है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, इसमें कितने OH समूह होते हैं, ठीक है, और कितने CHO समूह होते हैं, क्या इसमें कार्बोनिल समूह भी होता है, और होता है तो उसकी प्रूविंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही ध्यान रखें, और आप लोग पेन और कॉपी को साथ में रखें, नोट्स बनाते चलें। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा यदि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करते हैं। ठीक है, और वही हमारी एनर्जी है। जितना ही ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स करेंगे उतना ही हम में एनर्जी आएगी, और उतना ही मैं ताबड़तोड़ तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, तैयारी मजबूत करें, ध्यान रखें। ठीक है, तो ग्लूकोज ठीक है, तो यदि हम ग्लूकोज की बात करें तो इसका जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो किस तरीके की है संरचना की बात करें तो यदि हम शॉर्ट में इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से CHO CHOH का होल 4 CH2OH है। ठीक है, और इसी वीडियो में हम बात करेंगे ग्लूकोज को हम किन विधियों से बनाते हैं, इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसमें क्या स्टेट चेन होती है। तो इन सभी को जानने के लिए वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा रूप है। यदि हम इसको थोड़ा और विस्तार में करना चाहें तो CHO कितने बार लिखा? 4 बार। तो यहाँ पर ऐसे 4 बार भी लिख सकते हैं, CHOH 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 और CHOH CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन भी 12 होंगे और ऑक्सीजन 6 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अणुसूत्र ये है, संरचना आपकी इस तरीके से है। इस तरीके से कैसे है तो इसकी प्रूविंग भी है। ठीक है, तो प्रूविंग कैसे है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ग्लूकोज का अणुसूत्र संरचना सूत्र ये है। अब हम जानेंगे ग्लूकोज को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं यानी निर्माण इसका कैसे करेंगे। एक तो हम ग्लूकोज का निर्माण यानी ग्लूकोज का निर्माण, यदि हम ग्लूकोज के निर्माण की बात करें तो दो तरीके से ग्लूकोज को हम बना सकते हैं। एक तो हम सुक्रोज से, नंबर 1 सुक्रोज, किससे? सुक्रोज, गन्ने की चीनी से, गन्ने की चीनी से किससे बनाएंगे? सुक्रोज यानी गन्ने की चीनी से। तो इसे कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि सुक्रोज का जो फॉर्मूला है C12H22O11 है, इसका हम कर देंगे जल अपघटन किसी अम्ल की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपको एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का अणुसूत्र प्राप्त होगा, C6H12O6। दोनों के अणुसूत्र जो है वो सेम है। ठीक है, ग्लूकोज और ये आपको फ्रक्टोज। ठीक है, क्या प्राप्त होने वाला है? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो हम कह सकते हैं जब सुक्रोज का जल अपघटन किसी अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है,
तो ये विशेष कर ध्यान रखें। इसके बाद दूसरा स्टार्च से हम भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्टार्च से, तो स्टार्च से कैसे प्राप्त करेंगे? तो स्टार्च से प्राप्त करने के लिए ध्यान रखें, स्टार्च का जो फॉर्मूला है C6H10O5 का होल N, ठीक है। इसका जल अपघटन N मॉलिक्यूल लेकर के जल के कराएंगे किसी अम्ल की उपस्थिति में 393 केल्विन ताप और 2 से 3 बार दाब पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें N मॉलिक्यूल ग्लूकोज के प्राप्त होंगे। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। तो जब हम ये स्टार्च का फॉर्मूला है स्टार्च, तो स्टार्च का जल अपघटन जब हम किसी अम्ल की उपस्थिति में 393 केल्विन ताप 2 से 3 बार दाब पर कराते हैं तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लूकोज के। एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पर कभी कभार प्रूव करने को आ जाता है कि सिद्ध करें कि ग्लूकोज में स्टेट चेन होती है, सीधी चेन होती है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखिएगा, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। सिद्ध करें कि ग्लूकोज में सीधी चेन होती है, तो या हम कह सकते हैं 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला की उपस्थिति, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, यानी सिद्ध करें कि 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला इसमें होती है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH CH2OH, ठीक है। इसका पहले तो हम अपचयन करा दें। क्या करा दें? अपचयन सोडियम Hg की उपस्थिति में। तो जैसे ही अपचयन कराएंगे तो ये जो CHO समूह है यहाँ पर ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे और ये इसी तरीके से रहेगा CHOH 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 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। इसके बाद यदि हम इसका अभिक्रिया करा दें हाइड्रोजन आयोडाइड से, किससे करा दें? हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो इसकी अभिक्रिया जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराने के लिए एक चीज ध्यान रखें कि जब भी कोई OH समूह यानी एल्कोहलिक समूह किसी में उपस्थित हो, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराएं 2 मॉलिक्यूल लेकर के। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें आप लोग, जो ये OH समूह है ये हाइड्रोजन से मिलकर के H2O बनाएगा, I2 निकल जाएगा, OH की जगह R आ जाएगा, तो ये RH प्लस H2O प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम विशेषकर ध्यान रखें, जब एक OH था तो हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मॉलिक्यूल लिए? 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पर OH की संख्या कितनी हो गई? 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल कितने लिए जाएंगे? एक के साथ 2 लिए गए यानी दुगने लिए गए, तो 6 के साथ दुगने यानी 12 लिए जाएंगे, ठीक है। कितने लिए जाएंगे? 12। और जहां जहां पर OH है वहां पर क्या जोड़ देना है? OH को हटा करके हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर देखो R की जगह H जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर CH2 है, एक H आ गया तो CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH2 हो जाएगा, OH हट गया, यहाँ पर भी CH2 हो गया, OH हट गया, यहाँ पर भी CH2 हो गया, OH हट गया, यहाँ CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो यहाँ पर अब निकला क्या क्या? जब
एक OH होता है तो H2O का एक मॉलिक्यूल निकलता है, H2O, और I2 आयोडीन निकलेंगे। यहाँ पर कितने निकलेंगे, या तो हम ऐसे जान लें कि जब एक OH था तो एक H2O निकला, या हम ऐसे भी जान सकते हैं ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 है तो H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे कितने, 6। ठीक है, आयोडीन I कितने हैं, 12, तो 6 दूनी हो जाएगा 12। रिएक्शन अपने आप बैलेंस मिलेगी, ये इसको हम नॉर्मल हेक्सेन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला की उपस्थिति, या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज में एक स्टेट चेन होती है, सीधी श्रृंखला होती कार्बन परमाणुओं की। ठीक है, तो बात हुई यहाँ पर इसकी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। किसकी बात करेंगे, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। समूह की उपस्थिति। तो ये देखो, कार्बोनिल समूह की जो उपस्थिति की यदि हम बात करें तो कार्बोनिल समूह किस तरीके से होता है, इस तरीके से है। तो यदि हम इसकी बात करें, क्या इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थिति होता है या नहीं होता है, तो कैसे देखिएगा, इसको हम इस तरीके से लिख लें, ये आपका CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है, यदि हम इसमें हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करा दें, HCl से क्रिया करा दें, तो यहाँ पर H होता है पॉजिटिव और Cl होता है कैसा, निगेटिव। बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एक सिंगल निगेटिव देन पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से COH और Cl, और यहाँ पर CHOH का होल 4 एंड CH2OH। ठीक है, एक तो HCl से क्रिया करा करके प्रूव कर सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह है। ठीक है, या फिर हम CHOH का होल 4 CH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करा दें। किससे करा दें, हाइड्रोक्सिल अमीन से OH। ये देखो OH हाइड्रोक्सिल NH2 अमीन, इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। तो जैसे ही हम हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया कराएंगे तो इसका 2H और A को निकल गया H2O, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और ये CH2OH। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। तो इसका जो नाम होता है वो है साइनोहाइड्रेन। क्या है, साइनोहाइड्रेन। और इसका नाम जो है, इसको हम ग्लूकोज ऑक्साइम कह सकते, ग्लूकोज ऑक्साइम। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखें कि कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, या तो हम हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करा दें या हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करा करके प्रूव कर सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। ठीक है, एल्डिहाइड समूह की यदि हमें उपस्थिति प्रूव करनी है, किसकी, कह दिया जाए एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति। तो एल्डिहाइड समूह जो होता है CHO होता है, पता होना चाहिए आपको। तो हम इसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए, प्रूव करने के लिए हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें। क्या करा दें, ऑक्सीडेशन। ये देखो CHO, CHOH का होल 4 और ये देखो CH2OH। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें देखो ऑक्सीडेशन के पश्चात जो CHO समूह है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि इसमें एक CHO समूह भी होता है, एल्डिहाइड समूह भी
होता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें कि ब्रोमीन जल की उपस्थिति में क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो जो CHO समूह होता है वो COH समूह में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखें आप लोग। एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन करा करके। यदि हमें प्रूव करना है कि इसमें 5 OH समूह है, ठीक है, कितने OH समूह है? 5, क्योंकि देखो 4 ये है और एक ये, 5 टोटल कितने हैं? 5। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। पांच OH समूह की उपस्थिति, 5 OH समूह की उपस्थिति। यदि हमें 5 OH समूह की उपस्थिति प्रूव करनी है तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH 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 और CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 OH है, दिख भी रहे हैं। 5 है, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो इसकी प्रूविंग के लिए देखिएगा, बड़ा सिंपल सी बात है कि या तो हम क्रिया करा दें PCl5 से, किससे? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। जब भी OH समूह दिखे और अभिक्रिया यदि PCl5 से हो तो हमेशा ध्यान रखें कि जो OH है वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। और क्या निकलेगा? POCl3 निकलेगा और HCl निकलेगा। क्या निकलेगा? HCl। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें, एक OH के लिए एक PCl5 लेना पड़ता है। इस तरीके से रिएक्शन आपको बैलेंस मिलती है, एक ही POCl3 और एक HCl निकलता है। जितने OH बढ़ जाएंगे उतने ये बढ़ेंगे और जितने ये बढ़ेंगे उतने ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि OH समूह की संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ पर ये लेने पड़ेंगे कितने? 5। तो जहां जहां OH है वहां पर आ जाएगा क्या? CHO CH Cl आ जाएगा। यदि सिंपल रूप में, एकत्रित रूप में लिखना चाहें तो इनको हम CHCl का क्या लिख सकते हैं? होल 4, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा CH2Cl। ठीक है, प्लस POCl3 और क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे? 5 ये और 5 ये। ठीक है, अपने बैलेंस रिएक्शन रहेगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी प्रकार यदि हम क्रिया एस्टिल क्लोराइड से करा दें, CH3COCl से करा दें, तो हमेशा ध्यान रखो जो OH है ये सभी OH के H और ये Cl क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। और जहां जहां से H निकला वहीं पर COCH3 समूह जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड, एकत्रित रूप में लिख दे रहे हैं हम इसको, CHOCOCH3 का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। समझ में आया आप लोगों को? एक चीज और यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर भी आ जाएगा OCOCH3। ठीक है, तो इस तरीके से पेंटा एसीटेट इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इसकी पेंटा एस्टिल क्लोराइड या हम एस्टिल क्लोराइड के नाम से भी जान सकते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो आपको ध्यान रखना है, या तो हम अभिक्रिया करा दें एस्टिक एनहाइड्राइड से CH3CO, किससे करा दें? एस्टिक एनहाइड्राइड। सभी जितने भी OH है ये H इस तरीके से क्या बना लेंगे? CH3COOH। ठीक है, और जैसे ही से CH3COOH निकलेगा तो समूह बचा हुआ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी CHOCOCH3 का होल 4 और ये हो जाएगा CH2COCH3 OCOCH3। ठीक है,
तो इस तरीके से इन रिएक्शनों के माध्यम से हम प्रूव कर सकते हैं कि इसमें 5 OH समूह होते हैं। ठीक है, हम इसका नाम जो है वो पेंटा एसीटेट है। क्या है? पेंटा एसीटेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखें कि प्रूव करने को आता है कि इसमें एक 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह यानी CH2OH समूह भी उपस्थित होता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति प्रूव करनी है? नेक्स्ट हम ध्यान रखें कि 1 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति। ठीक है, यानी CH2OH समूह की। ठीक है, तो यदि हमें इसकी उपस्थिति प्रूव करनी है तो ध्यान रखें ऑक्सीडेशन करा दें CHOH का होल 4 और CH2OH। तो जैसे ही हम पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर हमें ग्लूकोनिक एसिड CHOH का होल 4 और क्या प्राप्त होता है? इस तरीके का यौगिक। ठीक है, तो जैसे ही हम ग्लूकोनिक एसिड यानी COOH और CHOH का होल 4 एंड CH2OH इसका जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, तुरंत ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या निकल जाएगा? H2O, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा COOH CHOH का होल 4 एंड COOH और H2O निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए इसको 2 चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखें कि प्रूविंग होती है। इसको हम कहेंगे ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहेंगे? ग्लूकोनिक एसिड। तो ये चीज आपको विशेष इसको हम कहते हैं सैलेरिक अम्ल। तो ध्यान रखें ग्लूकोनिक एसिड ये है, ग्लूकोनिक एसिड। ये आपका है सैकेरिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से एल्कोहल की प्रूविंग है, OH समूह की प्रूविंग है। कितने OH समूह हैं, कितने CHO समूह हैं, कितने CO समूह हैं ग्लूकोज के लिए। ठीक है, और इसकी जो कार्बन की चेन होनी चाहिए वो किस तरीके की है, तो इसी आधार पर इसकी जो श्रृंखला निर्धारित की गई है वो इसी तरीके की निर्धारित की गई है। ये आप लोग विशेष कर ध्यान रखें। ये ग्लूकोज के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज विशेष कर ध्यान रखें और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप लगातार वीडियो को देखते रहिए तो बहुत ही अच्छे अंक आने वाले हैं। पेन और कॉपी को साथ में रखें। ठीक है, ओके बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। ठीक, ओके बाय।